1961 अहिल्याबाईंवरील चरित्रात्मक कादंबऱ्या क्रमशः भाग 3 10वी कादंबरी आहे स्त्री अहिल्या मंजुश्री गोखले सकाळ प्रकाशन 2021। मी अहिल्याबाई होळकर सुभेदार मल्हारराव होळकरांची सून, खंडेराव होळकरांची पत्नी, मालेराव होळकरांची आई आणि होळकरांच्या जहागिरीची कारभारीण आज या खंडरायासमोर आणि महादेवाच्या साक्षीनं अशी प्रतिज्ञा करते की राज्यकारभारातला एकही पैसा मी माझ्या खासगी कामासाठी, चैनीसाठी किंवा कुठल्याही खर्चासाठी वापरणार नाही। ही सगळी दौलत आणि माझं स्वतःचं आयुष्य हे केवळ रयतेच्या सुखासाठीच मी समर्पित करीत आहे। नियतीने आखून ठेवलेले जबाबदाऱ्यांचे, निकटवर्तीयांच्या चिरविरहाचे आणि चिरदुःखाचे ताट मुकाटपणे स्वीकारून रयतेच्या मुखात सदैव प्रेमाने मायेचा घास घालणाऱ्या आणि न्यायबुद्धीने राज्य चालविणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जीवनाचा, कारकिर्दीचा एक स्त्री म्हणून विचार करून मांडलेला आलेख दर्शवणारी ही भावपूर्ण कादंबरी आहे। आणि हा लेख घेतलेला आहे स्त्री अहिल्या या कादंबरीच्या मलपृष्ठावरून। 11वी कादंबरी हिंदीमध्ये आहे मैं अहिल्या हूं, रंजना फतेपूरकर। HSRA पब्लिकेशन बंगलुरु 2021। वरिष्ठ पत्रकार एवं इतिहासकार भरतपुर राजस्थान ने इसी उपन्यास को प्रस्तावना लिखी है। वे कहते हैं, भारत माँ की पावन धरा पर अनेक प्रेरक व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने सत्कार्यों और नीतियों से मानव जाति को एक दिशा देने का कार्य किया। ऐसे ही निराले व्यक्तित्व की धनी थी इंदौर महेश्वर की महारानी देवी अहिल्याबाई, जिन्होंने मानव जीवन की मूल्यों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। युगंधरा एक आदर्श शासिका के रूप में समूचे विश्व में वंदनीय है। उन्होंने जल, जंगल और जीव की रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था के ऐसे नीतिगत प्रबंध किए कि लोगों ने उन्हें जीवन काल में ही अपने मन मंदिर में देवी माँ के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था। वे हमेशा अपनी प्रजा को संतान मानकर प्रेम व स्नेह करती थी। उनके परोपकारी प्रकल्प संपूर्ण भारतवर्ष में संचालित थे। महारानी ने कृषि, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा दिया। 4 धाम, 7 पुरी, 12 ज्योतिर्लिंग सहित हजारों स्थानों पर मंदिर, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, घाट व तालाबों का निर्माण कराया। विद्यालय व चिकित्सालय बनवाए। उनकी करुणा व स्नेह की शीतल छाया मनुष्य तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीव जंतु भी आनंद पाते थे। उन्होंने तलवार के बल पर नहीं बल्कि प्रेम के बल पर लोगों के दिलों पर राज किया था। उनके शासनकाल में 3-4 बार ही ऐसे मौके आए जब उनकी सेना को रणभूमि में अपने साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करना पड़ा था। साधारण महल की असाधारण रानी का तत्कालीन राज दरबारों में बड़ा आदर और सम्मान था। महेश्वर, चांदवड, सेंधवा, असीरगढ़, जालना, कुशलगढ़ व हिंगलाजगढ़ के किलों में सुयोग्य अधिकारियों के अधीन सेना हमेशा तैयार रहती थी। राज्य के 18 सरंजामी सरदारों के अधीन अलग से सैन्य बल था, लेकिन शिक्षा में निपुण 500 महिलाओं का एक सैन्य दल खास पहचान रखता था। देश के प्रमुख राज दरबारों में उनके वकील मौजूद थे। जनहित से जुड़े प्रत्येक महकमों में योग्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त थे। समस्त भारतवर्ष में आज भी उस आदर्श शासिका को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ लोग याद करते हैं। उनकी पावन प्रेरणा का प्रतिफल है कि इंदौर नगर में सदियों से आज तक मानवीय संवेदनाएं जीवित हैं। देवी अहिल्याबाई होळकर का जीवन दर्शन शब्दों में लिखना अत्यंत दुष्कर कार्य है। साहित्य जगत की चिर परिचित इंदौर की लोकप्रिय लेखिका रंजना फतेपूरकर ने मैं अहिल्या हूं नामक पुस्तक के माध्यम से उस नारी शक्ति की अग्रदूत वीरांगना की जीवटता को पटल पर लाने का अनूठा प्रयोग किया है। इंदौर में जन्मी लेखिका रंजना जी का होळकर और बोलिया राज घरानों से निकट संबंध रहा है। उस काल के इतिहास, संस्कृति और विकास के साथ राज और राजनीति पर प्रकाश डालने का लेखिका ने साहसिक और उल्लेखनीय प्रयास किया है। रंजना जी ने मालवा की आत्मा के दर्शन किए, इंदौर महेश्वर की धड़कनों को सुना, पूरा संपदा और प्रकृति के रूपों को सुना, मालेराव और मुक्ताबाई की किलकारियों को सुना,
वीर श्रेष्ठ मल्हारराव होलकर, खंडेराव और तुकोजीराव की विजयी घोड़ों की टापों को सुना, विलाप की सिसकियों और मंगल गानों को सुना। नारी शक्ति के मान सम्मान, स्वाभिमान, त्याग, तपस्या और बलिदान को एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ व्यक्त करने की कला पुस्तक में स्पष्ट तौर पर नजर आती है। जगजीवन के रूपों को सहेजने की साधना और सबके हित की भावना के साथ लिखी गई है कृति गहन अध्ययन, चिंतन और मंथन का परिणाम है। ऐतिहासिक घटनाओं के प्रसंग जब स्वयं अहिल्याबाई प्रस्तुत करती है, तब एक जीवंत सजीव चित्रण मन मस्तिष्क में उभर आता है। लेखन की यह शैली बहुत कम लेखक अपनाते हैं। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि पाठकों को यह पुस्तक पसंद आएगी। युवा पीढ़ी अहिल्याबाई होलकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र हित में कार्य करे।